में सबके घर में दो दो चार चार बाल गोपाल होते थे। इसका कारण एक दूसरा भी था। इसका कारण ये था कि 2 3 4 बच्चे जिसके हैं उन चारों में से कोई एक तो धर्म को मानने वाला अवश्य होगा। आजकल सबके घर में ले दे के वही एक एक बालक है। उस बालक को भी कोई संत बनाना नहीं चाहता, कोई ज्ञानी बनाना नहीं चाहता, उसे कोई समाज सेवक बनाना नहीं चाहता। क्या बनाना चाहते हैं? उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सीए बनाना चाहते हैं, जिसमें मोटी कमाई हो, ऐसा बालक को बनाना चाहते हैं। कर्ज ले ले करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ भेज रहे हैं। देखिए, बालक को जो भी बनाना है ये सब बाद की चीज है। पहले बचपन से अपने बालक को इंसान बनाइए, उसके अच्छे संस्कारों से उसे सजाइए। बच्चे की एक एक बात पर नजर रखे, वो सुशील बने, सदाचारी बने, शीलवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने, समाज में सामाजिक रूप से चलने वाला बने। ये माता पिता का फर्ज होता है। और यही आत्मदेव से गलती हो गई, यही धुंधली से अपराध हो गया। वो बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सके साहब। पहले तो वो कंचा की गोली खेलता, फिर धीरे धीरे ताश के पत्ते खेलने लग गया, धीरे धीरे फिर जुआ खेलने लग गया साहब। जुआ खेलता, जुआ में हारने लगा, टेंशन बढ़ने लग गई। टेंशन बढ़ी तो इसने पीना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं ना, हम वैसे नहीं पीते, वो थोड़ा कभी कभी टेंशन बढ़ जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा। अरे भैया, टेंशन माने हिंदी बोले तो चिंता। पढ़े लिखे उसको टेंशन बोलते हैं। इसको पीने से चिंता जाएगी? नहीं नहीं नहीं, चिंता को मिटाना है तो हरि का चिंतन कीजिए। बड़ी से बड़ी चिंता आपकी सहज चुटकियों में मिट जाएगी। ये समाज में चिंता बड़ी ही तब से है जब से हम लोगों ने चिंतन छोड़ दिया है। चिंतन कोई नहीं करता साहब, कोई नहीं करता। आजकल बच्चों को बोले भगवान को प्रणाम करते हो, ऐसे एहसान होकर ऐसे करके करेंगे, श्रद्धा भाव ही नहीं। बच्चों को संस्कारी बनाइए, शीलवान बनाइए, धर्म को समझने वाले बनाइए। शराब पीता, मांस भक्षण करने लग गया साहब, वैश्यागामी हो गया, रात्रि के 2-2 बजे आता है ये। एक दिन आत्मदेव ने कहा, बेटा तू ये सब क्या कर रहा है? ब्राह्मणस्य छेदोयम क्षुद्र कामाय निश्चते। तुम ब्राह्मण के पुत्र हो वत्स, और ब्राह्मण का शरीर केवल खाने पीने, सोने, नाचने, गाने, हंसने, रोने को नहीं, बल्कि ब्राह्मण शरीर से तकलीफ सहना चाहिए, धर्म उपदेश करना चाहिए, निंद्रा पर विजय प्राप्त करके शास्त्रों का गहन अध्ययन करना चाहिए। और ये तू सब क्या कर रहा है? पिताजी को डांट के बोला, चुपचाप रहिए, आपकी बुद्धि खराब हो गई है, हम जो कर रहे हैं सब ठीक है। कौन सुनता है साहब? आत्मदेव ने अपने कक्ष में बैठे बैठे सोचा, हे भगवान, जिस बेटा के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उस बेटा ने मेरे घर को नरक बना दिया। कितने मैंने पूजा की, कितने पाठ किए, कितने यज्ञ, कितने अनुष्ठान किए इस बेटा के लिए, और आज उस बेटा ने मेरे घर को नरक बना दिया। इस घर में कैसे रहूं? आज तो आत्मदेव जी ने यह सोच लिया कि हे भगवान, ऐसे नालायक बेटा से तो मैं बिना बेटा का ज्यादा ठीक था। कम से कम ये कष्ट तो जीवन में नहीं था जो इसने पैदा कर दिया है। अपने कक्ष में बैठे बैठे आत्मदेव रो रहे हैं। इतनी देर में उसी समय वहां गौ के पुत्र गोकर्ण महाराज का आगमन हो गया, जो गौ से पैदा हुए। गोकर्ण जी आए, आकर के कहा, पिताजी आप रो रहे? क्यों? आपके रोने का कारण केवल मोह और ममता है। और ध्यान देना, महाराज गोकर्ण जी ने जो उपदेश दिया आत्मदेव को, वह उपदेश सुनने के योग्य है साहब। देहस्तिमान सुरुधिरे अभिमत्यम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्य राग रसको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी,
आत्मा के कल्याण की कामना जिसके भी मन में हो, ध्यान दीजिए, उसे अपने मन में यह बात पहले से बिठा लेनी चाहिए कि मैं स्वयं आत्मा ही हूं। कोई आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो उसे यह बात समझनी भी तो चाहिए कि मैं तो स्वयं आत्मा ही हूं। और आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा को न सर्दी लगती, न गर्मी लगती, न भूख, न प्यास, न मान बड़ाई अपमान की कोई चिंता। आत्मा नित्य मुक्त है, शांत है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है। जैसे कोई व्यक्ति जब संसार छोड़ के जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, हे भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले। नहीं, हम गलत बोलते हैं। आत्मा को शांति की जरूरत नहीं है। आत्मा अशांत थी ही कब, जो उसे आत्मा शांति की जरूरत पड़ी। आत्मा तो नित्य शांत है। हे भगवान उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। अरे भैया, आत्मा का बंधन ही नहीं है तो आत्मा को मुक्ति देने वाले हम और तुम कौन होते हैं? जिस आत्मा का बंधन ही नहीं है उसके मुक्ति के विषय में हमें नहीं सोचना। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अनिर्वचनीय है। पिताजी आप वन को जाना चाहते हो, ये सब छोड़ करके घर बाहर और जंगल की ओर जाना चाहते हो, जरूर जाना चाहिए। शास्त्र भी कहता है गृहस्थ से जैसे ही उम्र बड़ी हो, चतुर्थ अवस्था आने लगे तो गृहस्थ से मुख मोड़कर थोड़ा वानप्रस्थ में जाना चाहिए। पर वानप्रस्थ में जाने से भगवान मिल ही जाएंगे, घर छोड़ के वन में बैठ जाने से भगवान मिल जाएंगे, ये कंफर्म नहीं है महाराज, ये पक्की बात नहीं है। ऐसी स्थिति हमारे घर में भी हो सकती है। हम अपने घर को ही वानप्रस्थ का रूप दे दें। एक घर में अपना अलग से घर में पूजा कक्ष अलग से बनावें। अवस्था जो जो बड़ी होती जाए त्यों त्यों उस पूजा घर में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु चिंतन करें। एक से एक अद्भुत हिंदू सनातन धर्म में एक से एक अद्भुत ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। एक भी ग्रंथ उठा करके आप मनोयोग से पढ़ेंगे तो वही ग्रंथ आपके जीवन को बदल देगा साहब। पर जब तक मन में यही सोचते रहोगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो, तो भैया जब तक शरीर सुरक्षित है या जब तक दम में दम है, सांस में सांस अटकी है, तब तक इन सब से छूट पाना मुश्किल है भैया। परंतु आत्मा का संबंध तो मात्र परमात्मा से है। आत्मा का संबंध गोविंद से जुड़ जाए, बस हो गया काम। विरक्ति यदि प्रौढ़ हो, ध्यान दीजिए, गोविंद के चरणों में अनुरक्ति यदि सच्ची हो तो यहां छोड़ना कुछ नहीं पड़ता साहब, ये सब अपने आप छूट जाता है। आत्मदेव सब छोड़ छाड़ करके जंगल को निकल गए। श्री कृष्ण मापनीयतम दसमस्य पाठा, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने गोविंद को प्राप्त कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे बोलो। हाँ,